तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा, लेक्चर होगा, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। दूसरा, आज हम जिस कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। वो आपके टास्क को बहुत एफिशिएंट परफॉर्म करेगा, मल्टीपल चीज़ों को रिपीट भी करेगा और आपके टाइम को सेव भी करेगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप को। ये लूप फॉल करता है इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, जो थर्ड टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिहाज से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। इसकी दो टाइप्स थी, मैं आपको बताता हूँ। एक वाइल लूप थी जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और एक आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फॉर लूप को। इसका फ्लो चार्ट भी देख ले, सिंटैक्स भी देख ले। कोड को स्टार्ट करते हैं, कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम कोड को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, नहीं तो फॉल्स कर देते हैं, सेम लाइक वाइल लूप के। इसका यहाँ पे कोड भी मेंशन है, लेकिन हम इसको बुक से स्टडी करते हैं। फॉर लूप, ए फॉर लूप रिपीट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फॉर लूप में और वाइल लूप में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो फॉर लूप है किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक टाइम चलाता है। हम पहली कंडीशन में बताया था कि आपने इतनी दफ़ा चलाना है, आपने 10 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा चलाना है, 100 दफ़ा चलाना है। जबकि वाइल के अंदर तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं होती। ये माइनर सा डिफरेंस था। इट इज़ कॉमनली यूज टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पे मेंशन है, लाइक ए लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एक यूनिक चीज़ आई है जो यहाँ पे मेंशन है एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल में मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया फ्रेंड्स, और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ डाटा दिया हुआ है। इनको कहते हैं लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मे बी आपको आज के सेशन में इन डाटा टाइप्स की समझ ना आए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर को प्लान किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से सेशन दूंगा कि वो कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ट इन, जिनके ज़रिए हम बड़े डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उनमें लिस्ट आती है, टपल आती है, डिक्शनरी आती है, सेट आता है। ये डिफरेंट बिल्ट इन डाटा टाइप्स मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ। पाइथन हैज़ 4 बिल्ट इन डाटा टाइप्स यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर आपने कंबाइंड डाटा के ऊपर, जिसमें इंटीजर भी हो, स्ट्रिंग भी हो, फ्लोट भी हो, बूलियन भी हो, उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो जनाब मेजर 4 कैटेगरीज हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह डिटेल में इन 4 की 4 डाटा टाइप्स पे डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज के सेशन में जस्ट आपने इसको हजम करना है, समझना है। अगर लाइट से समझ भी आ जाए तो मेरा काम चल जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर डिटेल से बात भी करेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर लिस्ट दी हुई है फ्रेंड्स की, उसको हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। ये पहले वाली एग्जांपल इंप्लीमेंट थी वाइल लूप के लिहाज से, इसको मैं करता हूं कमेंट किया। अब हम जो आपकी बुक के ऊपर इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर लूप की एग्जांपल दी हुई है, उसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड्स है उसकी लिस्ट दी हुई है, डाटा टाइप फ्रेंड्स की हमने क्या की, लिस्ट क्रिएट की। लिस्ट एक न्यू डाटा टाइप है, ये याद रखना है आपने। डबल कोड के अंदर मैंने किया सेमी। यहाँ पे हम शुरू में अपना नाम ही लिखेंगे, शहरियर इजाज, शहरियर। डबल कोट में ही लिखा हमने, कोमा। हम यहाँ पे रज़ा लिखते हैं, रज़ा किया, कोमा। डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे मूसा, ये लिख के हम एंटर करते हैं। और यहाँ पे अब लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाया मैंने। फ्रेंड्स की मैंने फ्रेंड इन फ्रेंड्स, और कॉलन जरूर लगाना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अगर आपने ये कॉलन मिस किया तो आपका कोड नहीं आएगा, चलेगा, ये इशू जनरेट करेगा। अब हम करते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम करते हैं फ्रेंड। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके इसके रिजल्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वॉच करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं। कोड को मैंने रन किया और नीचे हमारे पास शहरियर रज़ा मूसा आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि सर ये क्या चीज़ है, फ्रेंड इन फ्रेंड। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप ये भी कर लें फॉर आई, और इसको आप कर लें आई, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम आई है, और उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर से मुझे इस चीज़ को रिटर्न कर दो, इस चीज़ को रिटर्न कर दो। अब इसको हम करते हैं प्ले अगेन, तो देखिए सेम रिजल्ट आया है। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आप इसको वैसे ही यहाँ पे सेट कर लें। ये वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसको मैंने किया प्रिंट अगेन फ्रेंड, ओके हो गया, तो अगेन वही रिजल्ट आया है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। एक्चुअली हमने क्या किया, चेक लगाया, फ्रेंड्स की लिस्ट के अंदर जाना है आपने,
ये जो आपको लिस्ट दी हुई है बिल्ट इन डाटा टाइप है, इसके अंदर से आपने पहले, दूसरे, तीसरे इस इंडेक्स की वैल्यू को मुझे लूप के ज़रिए प्रिंट करवा देना है। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर लूप वर्किंग करता है और आपकी लिस्ट के अंदर से, डाटे के अंदर से डाटे को प्रिंट करवाता है। आपकी बुक के ऊपर फॉर लूप को एक डिफरेंट वे के अंदर भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, हम उसको भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से रेंज फंक्शन के ज़रिए आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस कोड को हमने कमेंट किया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोड पे। फॉर का मैंने लूप स्टार्ट किया, आई इन रेंज, रेंज किया मैंने, रेंज मैंने रखी यहाँ पे 5 और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई कर दिया। तो अभी हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे एक इशू आएगा, एरर आएगा, बग आएगा। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स वो कह रहा है जनाब आपने कोलन तो डाला ही नहीं है लूप के आगे, फॉर लूप के आगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ जनाब साइंटेक्स बहुत ज़रूरी है, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है पाइथन के अंदर। यहाँ पर मैंने कोलन ऐड किया और इसको दोबारा से मैं कंपाइल करता हूँ। तो अब आपका कोड चलेगा और आपकी काउंटिंग भी प्रिंट होगी। ठीक हो गया। इस तरीके से आप रेंज का फंक्शन यूज़ करके अपने फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स अब हम रेंज फंक्शन को बुक से थोड़ा स्टडी भी करते हैं। वी कैन यूज़ रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कि जो रेंज का फंक्शन है उससे हम नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, तरतीब में काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं और वो काउंटिंग हम अपने लूप्स को एज अ इनपुट के तौर पे देंगे और हमारे जो वाइल फॉर लूप्स हैं उस रेंज फंक्शन पे वर्किंग करते हैं और रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे मेंशन है, रेंज स्टॉप। आप अगर रेंज के फंक्शन में स्टॉप का पैरामीटर दे दे तो रेंज वहीं पे स्टॉप भी हो जाएगी। आप उसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी दे सकते हैं रेंज के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। तो फिर ये वहीं से वहीं तक प्रिंट करेगा। रेंज के अंदर स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, तो ये भी आप डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। ये इस कोड को हमने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है अपने कोड के थ्रू एडिटर के अंदर। और अगर आप इसको ब्यूटीफाई करना तो आप यहाँ पे ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फॉर, ये इसको हम प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर लूप के रिजल्ट को ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। होपफुली रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आपने आज के सेशन में फॉर लूप को बहुत बेहतर अंदाज में सीखा, समझा और उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे अपने एडिटर्स के ऊपर और इसको इंजॉय भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।